भारत को आजाद हुए आज 79 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी आम जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरती है। और इतना ही नहीं, उन्हें अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ तक कि अनशन तक करना पड़ता है। और इसी का उदाहरण बीते 5 दिनों से आप देख पा रहे हैं कि बरटाट पंडित क्लिनिक रोड जो है, यहाँ पर एक भैया जो है संतोष चौरसिया, उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि अपने हक की लड़ाई वो स्वयं लड़ेंगे। एसीबी की जांच के कारण जो है ये सड़क निर्माण अटका पड़ा था। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार ये 5वां दिन है इनके भूख हड़ताल का। और इनका जो हड़ताल है ये इस कदर यहाँ के प्रशासन को हिला डाला इसने कि यहाँ पर इनके हड़ताल के माध्यम से डीडीसी ने लगभग 70 लाख रुपए जो है उसे आप कह सकते हैं कि उसकी अनुमति मिली है इस सड़क निर्माण के लिए। तो चलिए हम सीधे जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका और क्या कहना चाहेंगे आप, भैया बताइए। हम लोगों के शुरू से मांग था कि ये रोड बनना चाहिए था और सारे मोहल्ला वासियों ने अनशन किया और उसका नतीजा है कि प्रशासन आज स्वीकृति दे दी है। प्रशासन का धन्यवाद और सारे मोहल्ला वासियों को धन्यवाद जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया। प्रशासन हम लोगों के प्रति बहुत अच्छी तरह से, कुछ देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ और उन्होंने स्वीकृति दिया, इसके लिए धन्यवाद जिला प्रशासन को। योगदान किनका रहा? डीडीसी साहब जिन्होंने खुद इस पे इंटरेस्ट लिया और आज स्वीकृति भी दे दी है। पूर्व में हम लोगों ने पत्राचार किया था, उसका नतीजा है कि आज सारा अनशन पे बैठने के बाद शायद क्या मन में आया वो तुरंत इसको स्वीकृति दे दी। और अनशन आप देख सकते हैं कि इन्होंने साफ साफ बताया कि इनका जो अनशन है ये अभी टूट गया है। और डीडीसी ने खास करके इस पर दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि ये काफी सालों से ये जो सड़क है ये अटकी पड़ी थी और अभी अभी इनका अनशन जो है वो तोड़ा गया है दिलीप सिंह के द्वारा। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इसमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बताइए। आज पिछले 5 दिन से बरटाट में संतोष चौरसिया जी और यहाँ के दुकानदार और यहाँ के सामाजिक लोग के द्वारा लगातार यहाँ पर अनशन पर बैठा गया था, क्योंकि रोड नाली की जो समस्या है ये काफ़ी यहाँ पर नगर निगम क्षेत्र में इस तरह से समस्या, ये दुर्भाग्य की चीज़ है। और इनका आंदोलन, इनका संघर्ष रंग लाया कि आज देखने को मिल रहा है कि रोड बनने का स्वीकृति मिली है डीडीसी साहब के द्वारा, लेकिन धरातल पर इसको लाना होगा। और इस तरह से हमारे देश के, हमारे धनबाद जिला के नौजवान रहेंगे तो हमारा कोई भी कार्य का बीड़ा उठाएंगे तो सफल पूर्वक करेंगे। इसलिए मैं भी आज आकर के अनशन तोड़ाने का कार्य किया। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ बातें हैं और क्या लग रहा है कि इस बार जो आश्वासन मिला है ये कितना कारगर साबित होगा। बताइए, कितना कारगर साबित होगा ये जो आश्वासन मिला है? कि ये तो पिछले 5-6 सालों से लंबित था और यहाँ के लगभग 5000 मोहल्ला वासी इससे प्रभावित थे। इस गली में राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, उसके अलावा तकरीबन 5 से 6 निजी विद्यालय भी चलते हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो इस नगर मोहल्ला वासियों के साथ साथ उन बच्चों को और उनके अभिभावक को भी, जो कि दूसरे मोहल्ले से आ रहे हैं, उन्हें भी इस समस्या से दो चार होना पड़ता था। तो इस समस्या को देखते हुए और हम लोगों के मांगों को देखते हुए जो आज यह निर्णय लिया गया है कि इस रोड को बनाया जाएगा, जिसके लिए डीडीसी महोदय ने लगभग 70 लाख रुपए का दिया भी है। तो यह लगता है कि अब यह रोड बन जाएगा और हम इस नारकीय स्थिति से उद्धार पा सकते हैं। इसके लिए जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, श्री संतोष चौरसिया जी जो कि अनशन पर बैठे, पूरे मोहल्ले वासियों का इनको सहयोग मिला। और इस क्रम के माध्यम में श्री दिलीप सिंह जो हमारे साथ जुड़े, हम इन सभी का आभार व्यक्त करते हैं और यह पूरी संभावना है और हम लोगों में बहुत हर्ष है कि यह रोड अब बन जाएगी। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? ये जो राशि पारित हुई है, घोषणा की गई है कि हाँ ये जो सड़क है अब इसका निर्माण शायद हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? कोई उम्मीद की किरण लग रही है इससे? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि इस 5 दिवसीय जो अनशन में हमारे माननीय संतोष चौरसिया जी ने अपने भूख हड़ताल को लेकर आम जनमानस के कल्याण के लिए इन्होंने अनशन रखा, उसी का परिणाम है कि आज उप विकास आयुक्त महोदय डीडीसी साहब ने एक फंड 70 लाख का पारित किया है। और हम लोगों में बहुत इस बात का हर्ष है कि अब लगता है कि
जो सालों से लंबित जो सड़क की जो बदहाल स्थिति में थी, जिसमें सारे मोहल्ला वासी लगभग 7 से 8 सालों से त्रस्त थे। नाली जाम की समस्या, रोड पर लगातार पानी जमा रहने की समस्या, बड़े बुजुर्ग बच्चे आने जाने में उन सभी को कठिनाई होती थी। लेकिन संतोष चौरसिया जी ने एक अच्छे मोहल्ले वासी का एक अच्छे काम के लिए अपना बीड़ा उठाया और आज इसी का परिणाम है और सारे मोहल्ले वासियों का भी योगदान है और आसपास के दुकानदार का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसे हमारे संजय मंडल जी है, इन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया और इस अंततः डीडीसी साहब को 70 लाख की फंड स्वीकृत की गई उनके द्वारा, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और सारे मोहल्ले वासी और सारे सामाजिक कार्यकर्ता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। आप बताइए, ये जो डीडीसी सर से जो वार्ता हुई है वो कब हुई और क्या कुछ बातें सामने आई थी और कैसे ये जो है इतना बड़ा अमाउंट जो है ये पारित किया गया? सबसे पहले तो यहाँ पर आए सभी का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये कल रात को मेरी संतोष चौरसिया जी के साथ में जब बैठे हुए थे तो इन्होंने मुझे जानकारी दी कि संजय जी अब लगता है कि अनशन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डीडीसी महोदय ने एक पत्रांक के जरिए व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे यह सूचित किया है। तो मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो सुबह मैंने सब अनशन पर बैठे हुए सबको बताया ये चीज़, सब में बहुत खुशी का माहौल है। डीडीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। सड़क बनने से क्या कुछ फायदे होंगे? अब बहुत फायदे होंगे, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सभी को फायदे होंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यही वो सड़क है जिसकी मरम्मती के लिए यहाँ के निवासियों ने बीड़ा उठाया और यहाँ तक कि अनशन पर बैठ गए और जिसके बाद लगातार 5 दिनों तक अनशन करने के बाद यह परिणाम स्वरूप देखने को मिला कि धनबाद डीडीसी जो है उन्होंने स्वयं इस पर संज्ञान लिया और लगभग 70 लाख रुपए जो हैं वो इस सड़क के निर्माण के लिए पारित की गई है। और इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि यहाँ पंडित क्लिनिक रोड जो है ये मुख्य सड़क से यहाँ पर जोड़ता है और इसके अंदर में लगभग हजारों लोगों की आबादी है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर पोलिंग बूथ भी है और यहाँ का समा कुछ यूँ हो जाता है बरसात के समय में कि यहाँ के जो लोग हैं ये नर्क की समान जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते थे। और इतना ही नहीं, कई बार यहाँ पर सामने जो सड़क है यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि टोटो जो है वो पलट जाता है, आने वाले जो लोग हैं बाइक है वो सभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और कई बार लोगों को चोटें लग जाती थी, जिसके कारण ये जो आप कह सकते हैं कि जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा भयावह हो जाती थी लोगों के लिए बरसात के समय में। और इतना ही नहीं, ये जो एरिया है आपको हम बता दें कि ये धनबाद का प्रमुख एरिया है, यानी कि प्रमुख क्षेत्रों में से एक माना जाता है और यहाँ पर इस तरह की स्थिति जो है ये आप कह सकते हैं कि अनएक्सेप्टेबल हो जाती है लोगों के लिए। और इसी जर्जर सड़क के कारण लोग काफी ज्यादा परेशान थे और इसका कारण ये था कि सालों से एसीबी की जांच जो है वो अटकी हुई थी। और आपको हम एक बार फिर से बता दें कि 200 करोड़ रुपए की एस्टीमेट घोटाले के नाम पर ये जो सड़क की जांच है ये अटकी हुई थी और जिसके कारण ये जो सड़क का निर्माण है वो ठप पड़ा हुआ था। लेकिन अब अभी फिलहाल जो है इस सड़क के निर्माण के लिए कुछ राशि जो है वो उसकी स्वीकृति मिल गई है। तो अब देखना ये है कि किस तरह से यहाँ के लोगों को ये जो समस्या है इससे निजात मिलता है और समाधान जो है वो किस प्रकार से मिलता है और ये आश्वासन कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।